एक ऐसा हथियार जो सेकेंड के 10वें हिस्से में अपने दायरे में आने वाले लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। एक ऐसा हथियार जो एक शहर को नहीं, एक देश को नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी को समाप्त करने की क्षमता रखता है। एक ऐसा हथियार जो इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी इमारतों को भी वाष्प में बदल देता है, और उस हथियार को दुनिया परमाणु बम के नाम से जानती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हमारे पृथ्वी पर लगभग 13,000 परमाणु बम मौजूद हैं, और उसमें से यदि 100 परमाणु बम का भी इस्तेमाल एक साथ कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। यकीन मानिए, इस परमाणु बम के बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका के इस वैज्ञानिक ने पृथ्वी से इंसानियत को ख़त्म करने के लिए कितना खतरनाक हथियार तैयार कर दिया है। जैसे ही किसी शहर में परमाणु बम गिरेगा, कुछ ही सेकेंड पश्चात भयंकर गर्मी वाला एक ज्वाला निकलेगी जिसका तापमान लगभग 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और परमाणु बम के फटने से निकली हुई ज्वाला लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र तक को पूरी तरह से कवर कर देगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर मौजूद पानी खौलने लगता है, वो कहीं किसी कारणवश किसी के शरीर पे गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। ऐसे में 50 लाख डिग्री सेल्सियस का ताप इंसानों के साथ क्या करेगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये तापमान इंसानों के सोच से भी परे है। ये तापमान इंसानों की क्षमता से परे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस परमाणु बम से निकले उस ज्वाला के भीतर, जो कि लगभग 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस का होगा, उसके बीच जो कुछ भी वस्तु आएगा, चाहे वह बड़ी से बड़ी इमारत हो या फिर लोहे या स्टील से बना कोई भी वस्तु, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, कोई भी जीव, वह महज कुछ ही सेकेंड में भाप बनकर उड़ जाएगा। यह तो परमाणु बम फटने के कुछ सेकेंड की घटना है, और यह उस परमाणु बम का एक टेलर होगा। अब चलते हैं परमाणु बम के पूरे फिल्म की ओर। ऐसा मान लेते हैं कि कोई इंसान बहुत भाग्यशाली था और परमाणु बम फटने वाली जगह से लगभग 5 किलोमीटर दूर के बाहरी इलाके में था। जैसे ही परमाणु बम फटने की आवाज़ आई तो जो ज्वाला उठेगी, उस ज्वाला से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होगी कि उसे केवल देखने से भी कोई इंसान अंधा हो जाएगा, या कुछ समय तक कुछ दिखना बंद हो जाएगा। उस ज्वाला से निकलने वाली 50 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी कि उसके 10 से 15 किलोमीटर रेडियस के रेंज में जो भी वस्तु आएगी वह जल जाएगी। मकान, गाड़ी, सभी चीज़। और इंसानों का क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। शायद बता दें कि इस परिस्थिति में इंसान को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। शरीर की मांसपेशी धू धू कर जलने लगेगी, उसका शरीर मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। ऐसा खतरनाक मंजर होगा जो कल्पना से परे है। खैर, ये तो हो गई कुछ सेकेंड की बात। मात्र कुछ सेकेंड में इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। परमाणु बम के फटने से जो गर्मी निकलेगा, जो विस्फोट होगा, उस विस्फोट से जो एनर्जी उत्पन्न होगा, उससे एक भयंकर शॉक वेव पैदा होगी, और वो शॉक वेव की रफ्तार जो होती है वो निकले हुए बुलेट की रफ्तार से भी बहुत तेज होगी। यानी परमाणु बम के फटने के बाद निकले ज्वाला और गर्मी के शॉक वेव अपनी तबाही मचानी शुरू कर देगी। यकीन मानिए, आज के वक्त में जो परमाणु बम है उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो शॉक वेव पैदा होगी वो 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी चीज़ों को बर्बाद कर देगी। जहाँ तक परमाणु बम से निकलने वाली ज्वाला नहीं पहुँचेगी, वहाँ पर तबाही लाने का काम शॉक वेव का होगा। इस खतरनाक शॉक वेव की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यह लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले घरों को, खिड़की के शीशों को तबाह कर सकता है। और इसके बाद शुरू होगा परमाणु बम का उससे भी खतरनाक मंजर, जब आसमान से मौत बरसनी शुरू होगी।
जब परमाणु बम फटता है तो आसमान में मशरूम के आकार की एक बादल बन जाती है जो पूरी तरह से खतरनाक ज्वाला और गैसों से भरा होता है। इसका आकार लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा हो सकता है। जैसे ये बादल बनता है आसपास के एरिया को एकदम से अंधेरा कर देता है और हवा से ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे सभी जीवों का दम घुटने लगता है। जमीन पर फटा परमाणु बम आसमान में लगभग 30 किलोमीटर तक के इलाके को अपने कैद में ले लेता है और परमाणु बम के फटने के लगभग 30 से 60 मिनट के बाद होती है मौत की बारिश शुरू। इस बारिश में इतनी खतरनाक केमिकल और रेडिएशन की बारिश होती है कि परमाणु बम के धमाके से बचे जीवों को पूरी तरह से गला देती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान या कोई जीव जंतु बच जाता है तो आने वाले दिनों में परमाणु बम का रेडिएशन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि धीरे धीरे वो जीव जंतु अब खुद ब खुद जो है इस परमाणु बम के रेडिएशन के प्रभाव से मरने लगते हैं। आप सोच भी नहीं सकते आज के वक्त में जो परमाणु बम अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास है उसका रिजल्ट कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। परमाणु बम पर शोध करने वाली एक टीम के अनुसार भारत के दिल्ली जैसे महानगर पर कभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया तो महज कुछ ही सेकंड के भीतर 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी और कुछ ही दिनों में शायद पूरी की पूरी दिल्ली भी खत्म हो जाएगी। आज के वक्त में हमारे पृथ्वी पर लगभग 13,000 परमाणु बम मौजूद है, जिसमें से लगभग 90% सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास है और बाकी के 10% भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया इत्यादि देशों के पास है। आपको ये बता दें कि परमाणु बम का बनाने का जो कार्य शुरू हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। उस वक्त जर्मनी एक एक करके यूरोपीय देशों पर हमला करते जा रहा था और जापान उसका साथ दे रहा था। अमेरिका को ये डर सताने लगा कि अगर जर्मनी ने परमाणु बम बना लिया तो पूरे यूरोप और अमेरिका को तबाह कर देगा। इसके लिए अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसने अपनी एक टीम बनाई और दिन रात मेहनत करके परमाणु बम तैयार कर लिया। 16 जुलाई 1945 ईस्वी को अमेरिका से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी इलाके में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया। सिर्फ 22 दिनों के बाद अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से अटैक कर दिया। सिर्फ 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिरा दिया। उस वक्त परमाणु बम की क्षमता आज की तुलना में कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी परमाणु बम ने जापान के दोनों शहरों को लगभग 90% खत्म कर दिया। आप सोच सकते हैं वर्तमान समय में 1945 की तुलना में सैकड़ों गुना शक्तिशाली परमाणु हथियार मौजूद है। इससे कितना ज़्यादा तबाही हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।